Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 11 construction exercise 11.1 question number 3. Construct a triangle with sides 5 cm, 6 cm and 7 cm and then another triangle whose sides are 7 by 5 of the corresponding sides of the first triangle. देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसकी साइड क्या क्या है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद आपने इस ट्राइंगल के सिमिलर एक और ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसकी साइड्स हैं वो 7 by 5 टाइम्स ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए क्या क्या होंगी, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन किया था लगभग ये उसी की तरह से है। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसकी साइड होंगी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की। तो कैसे करते हैं, स्केल से आप क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि 5, 6, 7 में से आप कोई भी एक साइड ले सकते हैं। लेट अस सपोज जो बड़ी वाली साइड है मैंने वो ले ली, ठीक है। आप 6 या 5 को भी ले सकते हैं। तो मैंने ली साइड 7 सेंटीमीटर और ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया मैंने ए बी विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गया 7 सेंटीमीटर का। इसके बाद मैंने क्या किया, ए को सेंटर कंसीडर किया और रेडियस अब की बार मैंने है वो 6 सेंटीमीटर ली और 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के मैंने एक आर्क ड्रा कर दी है। ठीक है, यहाँ से देखिए एग्जैक्टली मैं यहाँ से 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेकर के मैं एक लाइन सेगमेंट यहाँ से एक आर्क ड्रा करता हूँ। ए पॉइंट से ए को सेंटर कंसीडर करते हुए क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा कर देंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ये आर्क ड्रा की है हमने। और फिर बी को सेंटर लेंगे और रेडियस हमारे पास होगी 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर मैंने रेडियस ली है। ठीक है, और बी को सेंटर कंसीडर करते हुए एक अनदर आर्क है वो ड्रा करेंगे जो कि प्रीवियस आर्क को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करेगी। ये पॉइंट हमारे पास सी आ जाएगा। फिर सी पॉइंट को हम ए और बी से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो गिवन ट्राइंगल ए बी सी जिसकी मेजरमेंट्स दी हुई हैं वो ट्राइंगल आ जाएगी। ठीक है, तो सी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करने वाले हैं पॉइंट ए से और सी पॉइंट को फिर ज्वाइन करने वाले हम पॉइंट बी के साथ। ये मैंने इसके साथ यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया। तो यहाँ तक के जो स्टेप्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिख लेते हैं। देखिए स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा टेक ए एज सेंटर एंड टेक रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क और एक आर्क ड्रा की। उसके बाद लिखा टेक बी एज सेंटर, बी को सेंटर लिया और यहाँ से मैंने एक अनदर आर्क है वो ड्रा की। लिखा टेक बी एज सेंटर एंड टेक रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रा अनदर आर्क विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी, जो कि प्रीवियस आर्क पहले वाली आर्क को सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। फिर मैंने क्या किया, ज्वाइन सी टू ए, सी को मैंने ए के साथ ज्वाइन किया और फिर सी को बी के साथ ज्वाइन किया। वी ऑब्टेन ए ट्राइंगल ए बी सी। और ये ट्राइंगल ऑब्टेन करने के बाद बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से यहाँ पर पॉइंट ए है तो मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट पर अब एक एक्यूट एंगल ड्रा करने वाला हूँ। एट पॉइंट ए मेक एन एक्यूट एंगल या ड्रा एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स। बी ए एक्स है वो अब एक एंगल ड्रा करेंगे हम। ये मैंने एक एंगल ड्रा किया एक्यूट एंगल। ठीक है, ए पॉइंट पर। और इस लाइन को मैंने यहाँ पर कट किया और ये लाइन सेगमेंट हो गया मेरे पास ए एक्स। ठीक है, ये लाइन क्या हो गया ए एक्स। तो अब क्या करेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट ए एक्स है इस पर हम इक्वल पार्ट्स हैं वो बनाएंगे। कितने इक्वल पार्ट्स, यहाँ जैसे लिखा है 7/5, यहाँ पर ग्रेटर है 7, तो हम ए एक्स पर 7 इक्वल पार्ट बनाएंगे। और मैं 1-1 सेंटीमीटर का लूंगा। ये जो पार्ट्स हैं आप
अपनी मर्जी से 2-2 सेंटीमीटर के भी ले सकते हैं, 3 के भी ले सकते हैं, इक्वल पार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर मैंने डिस्टेंस है वो कंपास से मेजर कर ली है यहाँ से। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो चुकी है। तो इसको ए पॉइंट पर रखकर अब मैं इक्वल पार्ट्स ड्रा करने वाला हूँ। 7 इक्वल पार्ट्स, ए x1 इक्वल टू x1 x2 इक्वल टू x2 x3 इक्वल टू x3 x4 इक्वल टू x4 x5, ऐसे ही मैं ये पार्ट्स हैं ड्रा करने वाला हूँ। और फिर इन पर नेम है वो, इन पर नेम x1 x2 x3 हैं वो लिखने वाला हूँ। मैंने ये लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए नीचे कितना है, x नीचे है 5 है ना यहाँ। तो अब क्या करेंगे, जो x5 है इसको आप b के साथ ज्वाइन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। ठीक है, तो यहाँ b के साथ डॉटेड लाइन से x5 को आप ज्वाइन करवा देंगे। ये करवा दिया। इसके बाद क्या करना है वो देखिए, x5b के पैरेलल आप एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ से, जो कि AB को आगे एक्सटेंड करेंगे किसी पॉइंट पर जाकर के ये मिलेगी। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, यहाँ से ये वाला जो एंगल है वो कंपास की हेल्प से आप मेजर कर लीजिए। आप ये प्रोटेक्टर की हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कोई रेडियस ली है और इस रेडियस से मैंने x5 पॉइंट के ऊपर रखा, और यहाँ रखने के बाद यहाँ से मैंने एक आर्क है वो ड्रा की। देखिए ये मैंने एक आर्क है वो ड्रा कर दी है। आप रेडियस सेम लेंगे, यानी ये जो कंपास है इसको बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, और इसको आप पॉइंट x7 पर रखेंगे, और यहाँ पर रखने के बाद आप बिल्कुल ऐसे ही एक आर्क और ड्रा करेंगे। ठीक है, ये आर्क ड्रा करने के बाद फिर ये वाली आर्क देखिए, ये आर्क, इसको कंपास को मैं ओपन करके इस आर्क को मेजर करता हूँ। ये आर्क कितनी है, ये मैंने और इसको थोड़ा सा ओपन किया, ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आ गई है। तो यहाँ पर ये जो आ गई है इसको मैंने यहाँ पर कट किया, और इतना ही कट आप इस आर्क के ऊपर लगाएंगे तो ये दोनों जो एंगल हैं वो सेम होंगे आपके पास। ठीक है, तो x7 से आप ये जो आर्क कट की है तो यहाँ से एक लाइन आगे ज्वाइन करेंगे, डॉटेड लाइन। देखिए ये लाइन है वो विद द हेल्प ऑफ, मैंने तो कंपास के अंदर एक पेन डाला हुआ है, आप पेन न डालें। ठीक है, पेंसिल डालेंगे तो आप ये जो एक्सटेंड लाइन है इसको इरेज कर पाएंगे। AB जो लाइन है, सेगमेंट है, आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो एक्सटेंड करेंगे वहाँ पर ये मैच हो जाएगा, या इसको थोड़ा और आगे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा B'। अब ये जो ट्रायंगल है वो बाहर की तरफ बनेगी। देखिए 7/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये जाएगा 1 and 2/7। इट मीन्स 1 एक कंप्लीट ट्रायंगल तो हो गई, इससे बड़ी है वह, यानी 1 में कुछ ना कुछ ऐड है। इट मीन्स जो ट्रायंगल है वो गिवन ट्रायंगल से बड़ी होगी। ये कैसे पता चलेगा, जब जो फ्रैक्शन आपके पास इम्प्रॉपर हो, मीन्स न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, B पॉइंट पर एक एक्यूट एंगल ड्रा करेंगे, उतना ही एक्यूट एंगल B' पॉइंट पर ड्रा करेंगे, और यहाँ से B' से होते हुए B', C' एक लाइन जो कि BC के पैरेलल है आप ड्रा करने वाले हैं, और वो होगी हमारे पास रिक्वायर्ड सिमिलर ट्रायंगल टू द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, तो इस एंगल को हम मेजर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो मैंने कोई रेडियस लेकर के यहाँ एक आर्क ड्रा की। ठीक है, आप इतनी ही आर्क है वो B' पॉइंट से लगा सकते हैं। ये आपने ऐसे एक आर्क लगाई है, आप इस आर्क को मेजर कीजिए यहाँ से, ये तो कंप्लीट 60 डिग्री का ही लग रहा है, ये लो। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इस
ये जो एंगल है वो ड्रा करेंगे आप। ये ड्रा किया आपने। AC है, इसको एक्सटेंड किया आपने। AC को एक्सटेंड करेंगे आप, ठीक है। थोड़ा और करना पड़ेगा, ये इसको भी थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे आप। तो ये पॉइंट यहां पर जाके आपके पास है वो पॉइंट आ जाएगा C डैश। ये पॉइंट आ गया आपके पास C डैश, कोई पॉइंट आ गया, ठीक है। C डैश आपके पास पॉइंट आ गया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी जो कि गिवन ट्रायंगल के सिमिलर है। आप आगे देखिए इसके स्टेप्स। देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये जो फोर्थ स्टेप है, ये कैसे क्या किया। एट पॉइंट ए पॉइंट पर ये ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद आपने ए पॉइंट पर आपने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, BAX। एट पॉइंट ए मेक एन एक्यूट एंगल BAX। उसके बाद आपने लिखा यहाँ मेक इक्वल पार्ट्स AX1 इक्वल टू X1 X2 इक्वल टू X2 X3 इक्वल टू डॉट 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 X6 X7 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एच ऑन लाइन सेगमेंट AX। लाइन सेगमेंट AX पर आपने इक्वल पार्ट हैं वो ड्रा किए। फिर आपने क्या किया, ज्वाइन X5 टू B, X5 को B के साथ ज्वाइन किया विद डॉटेड लाइन। उसके बाद ड्रा क्या किया आपने X7B डैश। X7B डैश एक लाइन आपने ड्रा की जो कि X5B के पैरेलल होगी। ड्रा X7B डैश पैरेलल टू X5B with the help of compass where point B dash is obtained when AB is extended। AB को बढ़ाने पर कोई आगे पॉइंट है वो हमें मिला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे आप, ड्रा B डैश C डैश पैरेलल टू BC where point C डैश is obtained when AC is extended। AC को हमने बढ़ाया तो कोई पॉइंट C डैश मिला और BC डैश जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। और ये पैरेलल कैसे ड्रॉ की, ये मैंने अभी कंस्ट्रक्शन में आपको बता दिया था, ठीक है। तो अब आपके पास जो ट्रायंगल आ चुकी है AB डैश C डैश, जो कि गिवन ट्रायंगल ABC के सिमिलर है, ये लिखा हमने। नाउ ट्रायंगल AB डैश C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब इसकी जस्टिफिकेशन करते हैं तो उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा कि जो इसकी जो साइड्स हैं वो 7/5 टाइम्स कैसे हैं। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल जो वो आउटर साइड में बनी हुई है, तो आउटर साइड वाली ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे से लेंगे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AX7B डैश। आप लिखेंगे यहाँ जस्टिफिकेशन के अंदर बाई AA सिमिलरिटी। पिछले क्वेश्चन की तरह से लगभग जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में जस्टिफिकेशन है वो सेम ही है, बाई AA सिमिलरिटी रूल। बाई AA सिमिलरिटी रूल, AA सिमिलरिटी रूल से जो हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है, AX7B डैश है, वो सिमिलर होगी किसके, AX5B के, ठीक है। ये आउटर ट्रायंगल को पहले लेंगे। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, आउटर ट्रायंगल को पहले लिया था। तो ये AA सिमिलरिटी कैसे लागू हुई, यहाँ देखिए ये जो एंगल है ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है और यहाँ पर AX5B का जो एंगल X5 है और इसमें जो एंगल X7 है, बाई कंस्ट्रक्शन दोनों सेम है। तो एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया और दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो सिमिलरिटी रूल AA अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो आपने लिखा बाई AA सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल सिमिलर हो गई। एंड यू नो इफ ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मीन्स आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट AX7 अपॉन AX5 जो कि किसके इक्वल होगा, AB डैश अपॉन AB के इक्वल होगा। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल मैंने ये जो लाइन सेगमेंट AX7 है यहाँ तक सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के लिए हैं।
तो AX7 है वो मेरे पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और AX5 है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। और अब लिखते हैं ये जो दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, कौन कौन सी, ट्राइंगल AB'C' और ABC, ये दोनों भी सिमिलर हैं और कौन से रूल से, बाई AA सिमिलरिटी रूल से। तो अब हम लिखने वाले हैं यहाँ नाउ by AA similarity rule ट्राइंगल AB'C' सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दिस इंप्लाइज दैट इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, यानी AB' अपॉन AB इक्वल टू B'(C' अपॉन BC इक्वल टू AC' अपॉन AC। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 से ये जो रेशियो है ये कितना आ चुका है हमारे पास, 7/5, हैंस द रिजल्ट। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आए, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।